एग्जाम्पल नंबर 8 कर लिया था हम लोगों ने, जिसमें हमने 11th टर्म टर्म फ्रॉम लास्ट किया था। ठीक है, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। मैंने आप लोगों से कहा था ये जो सेकंड एक्सरसाइज है एन के ऊपर बेस्ड, इसके जरूर क्वेश्चंस करिएगा। एक आध दो क्वेश्चंस और मैं करवा देता हूं जो मेरे को ठीक लगते हैं इस एक्सरसाइज के। एक तो मैं करवा देता हूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9, 5.2। क्या कह रहा है? If the third term and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, third term A3 and ninth term A9 are 4 and -8 respectively, which term of this AP is zero? Which term of this AP is zero? Which term मतलब क्या पूछा है? एन पूछा है, ऑर्डर पूछा है, तो ये जीरो क्या है? ए एन की वैल्यू है। उससे पहले और क्या चाहिए होगा हमको? ए और डी चाहिए होगा। और ए और डी कहां से निकलेगा? यहां से प्लेटवी बनाकर A3 कैन बी रिटर्न एज A+2D इक्वल्स टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन हुई। और ये हुआ A+8D इज इक्वल्स टू 8, ये सेकंड इक्वेशन। क्या ये प्लेटवी सॉल्व हो सकती है? हो सकती है ना। 2 - 1 करेंगे सीधे यहीं पर, एलिमिनेशन लगाते हैं। -8, 2 - 1 कर रहा हूं, यानी A+8D इक्वल्स टू -8 में से A+2D इक्वल्स टू 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट। 6D इज इक्वल्स टू -12। दैट इंप्लाइज D इज इक्वल्स टू -12/6 -2। और इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी बाय इक्वेशन 3 and 1। A+2 × -2 इज इक्वल्स टू 4। A-4 इज इक्वल्स टू 4। A इज इक्वल्स टू 4+4, यानी A इज इक्वल्स टू 8। एपी मिल गई। अब वो कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। तो नाउ लेट nth term of this AP is zero। तो an is equals to 0। A plus n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू डालते हैं ऊपर से। 8 प्लस n-1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0। n-1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -8। n-1, मैं इसको इधर ही ले जाता हूँ सीधा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाता हूँ -2। ये भी तो कर सकता हूँ। और n इज इक्वल्स टू 4+1 5 आंसर। एक ये प्लेटवी सॉल्विंग को इन्वॉल्व करता है, एक क्वेश्चन नंबर 9 में यानी इस टाइप में, और एक क्वेश्चन नंबर 10 में भी करता है जहां पर चीट कोड बेस्ड रिलेशन दे रहा है। तो वो भी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है 2 मार्क्स के लिए। 10th भी है, 11th भी है। अब एक पूरा पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगा, इक्वेशन बना के छुड़वाऊंगा, जहां के बाद प्लेटवी सॉल्विंग वगैरह आप करोगे। क्वेश्चन सेज द 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds equals to its 10th term A10 by 7। बन गई इक्वेशन। A+16D इज इक्वल्स टू A+9D+7। ए से तो ए गया,
16D, 9D इधर आया तो 11th। सिंपल सा क्वेश्चन है, चीट कोड बेस्ड है, इसलिए थोड़ा सा शुरुआत करवा रहा हूं इसकी मैं। उसने पूछा विच टर्म, क्या निकालना है, ऑफ दिस एपी। क्या है एपी? एपी इज 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश, will be 132 more than its 54th term. Which term? I say nth term. Let the required term be an. या फिर वर्डिंग बदलनी पड़ेगी हमको। Let required term be an। सही है। अब पढ़ो इसको, क्वेश्चन को दोबारा। उसने पूछा हमसे विच टर्म, क्या अज्यूम किया हमने उसको, विच टर्म को, एन। तो अब क्या रीड करेंगे इसी क्वेश्चन को हम, एन विल बी इक्वल्स टू, ये हेल्पिंग वर्ब है इस रिलेशन वाले सेंटेंस की, क्या जनरेट करेगी हेल्पिंग वर्ब, इक्वल्स टू। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एन विल बी यानी इक्वल्स टू 132 मोर, 132 प्लस इट्स 54th टर्म, A54। अभी रिलेशन बनाओ, अगली स्टेप में रख देंगे हम। दैट इंप्लाइज A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 132 प्लस A प्लस n इज इक्वल टू 65। क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया था 13 जैसा? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन नंबर 12 का। अगर दो एपीस, ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर दो एपीस के कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों के 3 3, हाँ, दोनों के 3 3, कॉमन डिफरेंस 3 3 मान लिया अपन ने, ठीक। अब बदल क्या सकते हैं हम, बाय पैरामेट्रिक प्रोग्रेशन होती है ये। क्या दो अननोन्स होते हैं एपी बनाने के, ए और डी। ए तो कर दिया दोनों के लिए फिक्स, तो बदलेगा क्या दोनों के लिए, दो अलग अलग एपी है तो फिर दोनों का क्या अलग होगा, ए अलग होगा। पहले का ए मान लिया 1 और दूसरे का ए मान लिया मैंने 21। अब ये 1 से स्टार्ट हुई, +3 करेंगे क्या बनेगी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 4, और वो 21 से स्टार्ट हुई, +1 करके क्या बनी 24। अब पहली टर्म्स में क्या डिफरेंस था 20 का, अब दूसरी में देखो कितना होगा, 4 और 24, 20 का। थर्ड टर्म निकाल लो 20 का, फोर्थ टर्म निकाल लो 20 का। क्यों, दोनों सेम पेस से ही तो आगे बढ़ रही हैं, जितना स्टार्टिंग में डिफरेंस था वो डिफरेंस हमेशा उतना ही बना रहेगा, वही डिफरेंस 100 टर्म्स में भी होगा और वही डिफरेंस 1000 टर्म्स में भी होगा। जो डिफरेंस फर्स्ट टर्म में है, अगर डी सेम है तो, अगर डी सेम है तो, ये कंडीशन है, इसी से चालू होता है क्वेश्चन। इफ डी इज सेम, then the difference between the first terms will be the difference in the nth terms। चाहे कोई से नंबर की टर्म उठा लो, 7th टर्म सेम डिफरेंस, दोनों की 10th टर्म्स सेम डिफरेंस, दोनों की 100th टर्म्स सेम डिफरेंस। पक्की बात। इसने कौन सी टर्म्स का डिफरेंस दिया है हमको, 100 टर्म्स का डिफरेंस दिया है। कोई बात नहीं, जो डिफरेंस फर्स्ट टर्म्स का होगा वही 100 टर्म्स का भी होगा और वही 1000 टर्म्स का भी होगा। बिल्कुल प्लेन लॉजिक होता है इस क्वेश्चन का, लेकिन दिखाएंगे कैसे। लॉजिक समझ में आ गया। अब एमसीक्यू में पूछेगा तो हम आंसर कर सकते हैं, पूछ सकता है,
क्योंकि ये केवल और केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है क्वेश्चन। पूछा नहीं आज तक, पता नहीं क्यों नहीं पूछा। कौन कौन बैठ के पेपर बनाते हैं। चलो जी, अटेम्प्ट कैसे करेंगे अगर 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ जाए तो। फॉर फर्स्ट एपी, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। फॉर सेकेंड एपी, फर्स्ट टर्म ए डैश एंड कॉमन डिफरेंस डी। सेम है, बस यहीं पर है सारा गेम। नाउ गिवन दैट, क्या गिवन है हमको? दोनों की 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है। सही लिखा मैंने? सही है सब? ये a प्लस 99d। अच्छा, एक और गलती क्या होती है इसमें देख लो सब लोग ना। माइनस a डैश प्लस 99d। ये गड़बड़ करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे। क्या गड़बड़ हुई? ब्रैकेट लगेगा इस माइनस के लिए, है ना? फिर इसके बाद सॉल्व भी नहीं होती क्योंकि 3 अननोन बच जाते हैं इसमें। a प्लस 99d माइनस ए डैश माइनस 99d इज इक्वल टू 100। ये कट गया। a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100। क्या बताया था? जो फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस है वही 100 टर्म्स का डिफरेंस है और वही 1000 टर्म्स का डिफरेंस रहेगा। अब फाइंड क्या करना है हमको? 1000 टर्म्स। क्या फाइंड करना है हमको? 1000 माइनस ए डैश 1000। 1000 की जगह क्या पुट करें हम? 999d। और इसकी जगह ब्रैकेट के अंदर ए डैश प्लस 999d, ए प्लस 999d माइनस ए डैश माइनस 999d। 999d से 999d कैंसिल आउट। क्या बचा ये डिफरेंस? ए माइनस ए डैश। और ए माइनस ए डैश की वैल्यू हमारे पास कहां है? इक्वेशन 1 में है। बाय इक्वेशन 1 आंसर। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत?